दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है संसद भवन। मैं सोनू और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल विस्टा के कंप्लीट डिटेल्स और करंट स्टेटस के बारे में। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन की बुनियाद रखकर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक राजपथ के आसपास बने सभी सरकारी भवनों का रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंदर न्यू ट्रायंगल पार्लियामेंट अर्थात नया त्रिकोणीय संसद भवन, कॉमन केंद्रीय सचिवालय, 3 किलोमीटर लॉन्ग राजपथ का रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। इसके साथ साथ न्यू रेसिडेंशियल परिसर का भी निर्माण किया जाएगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंडर प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति आवास के अलावा सभी मिनिस्ट्रियल विभाग का भी रीडेवलपमेंट किया जाएगा। अब हम इसके कंप्लीट डिटेल्स के बारे में बात करें तो पुराने संसद भवन के साइड में यह न्यू पार्लियामेंट का निर्माण किया जा रहा है और यह 4 बिल्डिंग इमारत होगी और इसका आकार त्रिकोणीय अर्थात ट्रायंगल का शेप होगा। इसके इंटीरियर डिज़ाइन में 3 राष्ट्रीय चिन्हों का उपयोग किया गया है। अब हम जानते हैं कि सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या है। तो सेंट्रल विस्टा के पूरे एरिया को नए सिरे से डेवलप करने के प्रोजेक्ट का नाम सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। इसमें मौजूदा कुछ बिल्डिंग्स में कोई बदलाव नहीं होगा तो कुछ को किसी और काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, कुछ को रेनोवेट किया जाएगा। जून 2020 में डॉक्टर विमल पटेल ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की डिज़ाइन साझा किया था। आपके जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, वॉर मेमोरियल, हैदराबाद हाउस, रेल भवन, वायु भवन, इन सभी इमारतों में कोई बदलाव नहीं होगा। वहीं नॉर्थ ब्लॉक जहां अभी वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस अर्थात CBDT का ऑफिस है और साउथ ब्लॉक जहां अभी PMO, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अर्थात NSC का ऑफिस है, इन दोनों ब्लॉक को नेशनल म्यूजियम में बदला जाएगा। संसद की मौजूदा इमारत को आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज अर्थात पुरातत्व धरोहर में बदला जाएगा। इसका यूज संसदीय कार्यक्रम में भी किया जाएगा। वहीं अब हम बात करें तो इस प्रोजेक्ट में संसद की नई त्रिकोणीय बिल्डिंग बनेगी जिसमें कुल 974 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के नए आवास बनेंगे। इसके साथ साथ न्यू सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बनेगा जिसमें सरकार के सभी मंत्रालय और उनके ऑफिस शिफ्ट होंगे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पे कुल 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और इसको 2024 के अंत तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। कृषि भवन, शास्त्री भवन, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स अर्थात IGNCA, उद्योग भवन, निर्माण भवन, जवाहर भवन, नेशनल म्यूजियम, विज्ञान भवन, रक्षा भवन, उपराष्ट्रपति निवास, जामनगर हाउस को रेनोवेशन के लिए गिराया जाएगा और इन इमारतों के जगह सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की नई 10 बिल्डिंग्स बनेगी। अब हम इस प्रोजेक्ट की कंप्लीट डिटेल्स और करंट अपडेट के बारे में बात करें तो ये नई इमारत पार्लियामेंट हाउस स्टेट के प्लॉट नंबर 118 पर बनेगी। पूरा प्रोजेक्ट 64,500 स्क्वायर मीटर में फैला होगा। अभी संसद की करंट बिल्डिंग 16,844 स्क्वायर मीटर में है। संसद की नई बिल्डिंग 20,666 स्क्वायर मीटर में फैली होगी अर्थात करंट बिल्डिंग से लगभग 4,000 स्क्वायर मीटर बड़ी। नए संसद भवन का काम लगभग 80% से ऊपर हो गया है और उम्मीद है कि इसका काम अक्टूबर 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। विजय चौक से इंडिया गेट तक फैले सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पूरी हो गई है और इसे जल्द आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। नए संसद भवन की डेडलाइन अक्टूबर 2022 तक रखी गई है। वहीं संसद का शीतकालीन सत्र नवंबर में शुरू होता है और 2022 का शीतकालीन सत्र नए संसद भवन में आयोजित किए जाने की योजना है। नए संसद भवन के सिविल स्ट्रक्चर का काम पूरा हो गया है और अब भवन के अंदरूनी भाग का अन्य हिस्सों में काम शुरू किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 जुलाई 2022 को नए संसद भवन की छत पर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया था। संसद भवन की छत पर जो अशोक स्तंभ स्थापित किया गया है उसकी कुल ऊंचाई 21 फीट के करीब है। यह जमीन से 108 फीट ऊपर है। इसका कुल वजन 16,000 किलोग्राम है। इसमें अशोक स्तंभ का वजन 9,500 किलो है और इसके चारों ओर स्टील का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर लगा है जिसका वजन 6,500 किलो है और यह पूरा ब्रोंज से बनाया गया है। अब बात करते हैं कि नई बिल्डिंग पुरानी से कितनी अलग होगी। तो नए भवन में लोकसभा सांसदों के लिए लगभग 876 और राज्यसभा सांसदों के लिए करीब 400 सीट्स होंगे। संसद के संयुक्त सत्र में लोकसभा चेंबर में 1224 मेंबर्स एक साथ बैठ सकेंगे।
पहले जिन सीटों पर 2 सांसद बैठते थे, अब 3 सांसदों के बैठने का प्रावधान होगा। नए सदन में 2 सांसदों के लिए एक सीट होगी, जिसकी लेंथ 120 सेंटीमीटर होगी, अर्थात एक सांसद को 60 सेंटीमीटर की जगह मिलेगी। ट्रायंगल शेप में बनी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की ऊंचाई पुरानी इमारत जितनी ही होगी। इसमें सांसदों के लिए लॉन्ज, महिलाओं के लिए अलग लॉन्ज और डाइनिंग एरिया का भी प्रावधान होगा। अंत में हम बात करते हैं कि सेंट्रल विस्टा की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो 2026 में लोकसभा सीटों का नए सिरे से परिसीमन अर्थात डेलिमिटेशन का काम शेड्यूल्ड है। इसके बाद सदन में सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी। 1951 में जब पहली बार चुनाव हुए थे, तब देश की आबादी 36 करोड़ और 489 लोकसभा सीट्स थीं। एक सांसद एवरेज 7 लाख पीपल को रिप्रेजेंट करता था। आज देश की आबादी 140 करोड़ अप्रोक्स से ज़्यादा है और एक सांसद औसतन 25 लाख पीपल्स को रिप्रेजेंट करता है। मार्च 2020 में गवर्नमेंट ने संसद को बताया कि पुरानी बिल्डिंग्स ओवर यूटिलाइज्ड हो चुकी है और ख़राब हो रही है। इसके साथ ही लोकसभा सीट्स के नए सिरे से डेलिमिटेशंस के बाद जो सीटें बढ़ेंगी, उनके सांसदों के बैठने के लिए पुरानी बिल्डिंग्स में पर्याप्त जगह नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।